बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, हम गरीबों से कहाँ मिलेंगे। वो गंदगी आ रही है, शिकायत करना, विधायक उसे मारता है भाई। ये सही बात है, विधायक मारते हैं, सही बात है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही कोई है। कार्रवाई नहीं हो रहा है। लोग रिक्शे भी पलट रहे हैं यहाँ पर। हाँ, रिक्शे भी पलट रहे हैं, सब गाड़ी भी पलट रही है। सर पानी में घुस के आना जाना पड़ता है। जिंदे तो जिंदे, मुर्दे भी होता है। पानी से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ पर 70 विधानसभा में सबसे गंदी विधानसभा ये ओखला है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शाहीन बाग में। आप अगर हमारे चारों तरफ देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं किसी नाले के पास खड़ा हूँ। ये सच है कि हम नाले के पास ही खड़े हैं, लेकिन नाले का पानी बिल्कुल मेन रोड पे आ गया है। मेन रोड वो जो रास्ता बिल्कुल शाहीन बाग की तरफ जाता है, जसोला की तरफ जाता है, लेकिन ये पूरा रास्ता एक नाले के रूप में तब्दील हो चुका है। आप देखिए ये डबल रोड है, लेकिन ये डबल रोड अब सिंगल रोड हो चुका है। लोग रॉन्ग साइड से आते हैं जाते हैं। पिछले 1 महीने से यहाँ की हालत बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई है। यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है, इतनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं है। पिछले 1 महीने से इस रोड पर पानी ऐसे बह रहा है, नाले का पानी बह रहा है, लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप देखिए कि इसकी वजह से कितनी बीमारियाँ फैल सकती हैं, कितने हादसे हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जगह देख रहे हैं, ये मेन रोड का पार्ट नहीं है, ये नाला है। नाले का पानी बहकर यहाँ पर आ गया है। अगर कोई अनजान व्यक्ति यहाँ पर आता है, अनजान रिक्शे वाला आता है या मान लीजिए गाड़ी वाला आता है, उसे नहीं पता कि यहाँ पर नाला है। अगर वो इस रास्ते से होकर गुजरता है तो हो सकता है कि वो नाले में गिर जाए। और ऐसे हादसे होते हैं, रोज़ ऐसे हादसे होते हैं। यहाँ पर कभी रिक्शे पलट जाते हैं, कभी यहाँ पर बाइक पलट जाती है। अभी तो यहाँ पर कम भीड़ है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, लेकिन रात के टाइम पर जब 8 यहाँ पर बजते हैं, 7 बजते हैं, लोग ऑफिस से आते हैं, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है इस नाले के पानी की वजह से कि लोगों को घंटों घंटों कतारों में लगना पड़ता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और 16 तारीख तक यानी 16 जनवरी तक संबंधित विभाग से इस पर जवाब मांगा है। कब से ये स्थिति बनी हुई है? ये कम से कम हो रहा है 6 महीने से ऐसा हो रहा है। अच्छा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही कोई है। कार्रवाई नहीं हो रहा है। लोग रिक्शे भी पलट रहे हैं यहाँ पर। हाँ, रिक्शे भी पलट रहे हैं, सब गाड़ी भी पलट रही है। अच्छा, हाँ, बहुत परेशानी है यहाँ के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी है। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ रिक्शे वाले थे जिन्होंने हमसे बातचीत की। आप देखिए ये साथ ही में पीछे 2 बाइक वाले भी आ रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे आप? अरे भैया कहाँ गए, विधायक बहुत बेकार है। हाँ, यहाँ क्यों का विधायक के पास आप लोग नहीं गए? अरे भैया यहाँ एक थोड़ी ना पूरा इलाका जाए तब काम होगा भाई। अच्छा, हाँ, आप विधायक देखिए कि नाले से होकर गुजर रहे हैं, इतनी गंदगी आ रही है। शिकायत करना, विधायक उसे मारता है भाई। ये सही बात है, विधायक मारते हैं, सही बात है। यहाँ पे तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, काफी दिनों से ऐसा हो रहा है। क्या परेशानी उठानी पड़ रही है आपको? सर पानी में घुस के आना जाना पड़ता है। आपने अच्छा, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ नाम गिना दिया और कुछ नहीं है। क्या? ओखला का नाम गिना दिया, मेले अच्छा अच्छा, जब कब क्या क्या परेशानी उठानी पड़ रही है आप लोगों को? ये बताएगा भाई। भाई बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तो रॉन्ग साइड वालों की वजह से हमेशा जाम लगा पड़ा रहता है और गड्ढे भी बहुत सारे हो रहे हैं। यहाँ पर इस नाले में कई लोग गिरे भी हैं, रिक्शा भी पलटा है। रिक्शा भी पलटा है, ग्रामीण भी पलटा है। चलिए, और भी बाइक वाले हमारे, आप रोज़ ऐसे आते जाते रहते हैं? क्या सबसे ये ऐसी स्थिति बनी है? ये स्थिति तो बहुत पुरानी है, इसके तो पूछिए नहीं। अच्छा, ये स्थिति तो बहुत पुरानी है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसको जिम्मेदार किसको मानेंगे? ये बनाने वाले इनकी कलाकारी है। डबल रोड सिंगल रोड में बदल गया है, क्या कहेंगे? ये डबल रोड भी है और सिंगल रोड भी है, बस नजरिए से देखा जाए। गाड़ियाँ कहाँ चलनी है किसको क्या पता है। देखिए नाले का पानी अब बढ़ता ही जा रहा है और लोग इसी से होकर गुजर रहे हैं। भाई क्या कहेंगे आप? देखिए आप नाले से अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। भाई बहुत परेशानी हो रही, दिक्कत रखा, कोई सड़क पड़क कुछ नहीं बन रही। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप? जो यहाँ के विधायक है वही जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? लोग ऐसा बता रहे हैं कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। भाई देख नहीं रहे हो, ये इतनी दिक्कत हो रही निकलने में। देखो पूरी गाड़ी सन जाती है, सब सन जाते, लोग नहीं निकल पा रहे, कोई नहीं निकल पा रहा। बताओ, लेकिन जब चुनाव होता है तो विधायक आपके पास आते हैं, तो आप लोग विधायक के पास नहीं जिम्मेदार होते हैं भाई, वो वोट के जिम्मेदार, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा।
आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना कि उनके पास जाएं, पार्षद के पास जाएं। क्या आप लोग गए? सुनवाई नहीं होती भाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। मिलते ही नहीं, पहली बात तो क्या बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, हम गरीबों से कहाँ मिलेंगे। वो ये कब से यहाँ पर ऐसे है? देखें, लगभग ये बरसात के बाद जो पानी डाल दिया गया था तब से ये मामला ऐसा हो रहा है। अब ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया, पहले कम कम होता था, हफ्ते में एक बार हो गया, अब तो रेगुलर ये 15-20 दिन, एक महीने से रेगुलर ही पानी खड़ा है इस रोड पर। डबल रोड से सिंगल रोड हुए हुए इसे 1 महीना हो गया लमसम, क्योंकि 9 दिन से हम लोग खुद धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ पर कब्रिस्तान के बाहर। मगर क्या है कि नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बोल बैठ कर भी। अभी जो गंदगी हमने दिखाई आपको, किस तरीके से ये पूरा मेन रोड नाले के रूप में तब्दील हो चुका है, उसके खिलाफ यहीं के लोग, अबुल फजल, शाहीन बाग के लोग पिछले 9 दिनों से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी क्या मांग है और ये क्या चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शहजाद अली है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें यहाँ बैठे अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 दिन हो गए, 9 दिन हो जाएंगे शाम तक। क्या मांग है आप लोगों की? मांग आपके सामने हालात हैं, आप देखिए। यहाँ के नाकारा विधायक और नाकारा पार्षद, इनकी गैरत मर चुकी है, इनका ज़मीर बिल्कुल मर चुका है, इनके पास शर्म लिहाज बची नहीं है। अगर शर्म लिहाज इनमें बची होती तो शायद इलाके के ये हालात ना होते। आप देखिए, 5 के 5 साल इलाके की जनता को ये इसी गटर के पानी में चलाते हैं, टूटी सड़कों पे चलाते हैं। और जब चुनाव आता है तो इनके पास सिर्फ एक ही डायलॉग होता है, भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी, भाजपा का भूत दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ भाजपा का विधायक और भाजपा का पार्षद जीत गया तो इनके जो भ्रष्टाचार हैं वो उजागर हो जाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई है, इसकी वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये विधायक का काम क्या होता है? सरकार फंड नहीं दे रही है, फंड तो आ रहा है ना। आप ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कर लीजिए, सब जगह मैंने कंप्लेंट की है ऑन रिकॉर्ड। आपने कंप्लेन सब जगह, हाँ, उसके अलावा भी की है। ये देखिए आप, तो इनके पास असल में जवाब नहीं है। ये इंटीमेशन है हमारी जिस दिन हम बैठे हैं मेरे ही नाम से। ज़रूरत तो यहाँ पर विधायक को थी कि विधायक यहाँ पर आए और उसका संज्ञान ले, और अब हाई कोर्ट को इस मसले पर संज्ञान लेना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? जी बहुत बुरी हालत है। आप देख लो, यहाँ ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, और जैसे शहजाद भाई ने बताया कि जिंदे तो जिंदे, मुर्दे भी पानी से होकर गुजर रहे हैं। तो ये तो मुझे पता नहीं प्रक्रिया का, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हल होना चाहिए, और ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर लोगों को क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ रही है? सबसे ज्यादा गंदगी, सीवर उबलते हुए, नाले भरे हुए, रोडों पे गटरों का पानी, यहाँ पर कूड़े के पहाड़। यहाँ पर 70 विधानसभा में सबसे गंदी विधानसभा ये ओखला है, बदहाली का है। यहाँ पर पूरा शाहीन बाग पूरा वर्ल्ड जानता है। शाहीन बाग पूरा वर्ल्ड जानने के बाद आज शाहीन बाग गंदगी से जाना जा रहा है। तो ये कमी किसकी है? यहाँ के नुमाइंदों की। यहाँ के नुमाइंदे विकास के नाम पे झूठ बोलने के नाम पर नंबर 1, लोगों को गुमराह करने में नंबर 1 ये होते हैं। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगती होगी। यहाँ भाई साहब लाखों की आबादी, अभी देखो ना, एक जना है, जाम देख लो आप। यहाँ पर अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए और हॉस्पिटल ले जाया जाए तो भाई साहब ले जा नहीं सकता, रास्ते में ही दम तोड़ देगा। 1-1 घंटे 2-2 घंटे का जाम लगा रहता है यहाँ पर। एम्बुलेंस फंस जाती है यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ क्या है, झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके जो वोट लेने के बाद इसी गंदगी में यहाँ के नुमाइंदे छोड़ देते हैं। हादसे भी यहाँ पर बहुत सारे होते रहते होंगे। अभी यहाँ पर रिक्शा पलट गया पूरा नाले में, ना पर रिक्शा पलट गया, रिक्शा निकल कर जा रहा था, उसे पता नहीं नाले में गया, जेसीबी से निकाला गया। कल एक लेडीज गिर पड़ी, स्कूटी गिर पड़ी। यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज वारदात होती है, मगर यहाँ का नुमाइंदा तैयार नहीं है जागने से। हम यहाँ जो 8 दिन हो गए, हम 9 दिन है, 9 दिन में हम यही उखाड़ लगा रहे हैं, ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को नींद से जागो। लेकिन एक चीज तराई मचा रही है। एक चीज ये भी है, आपने ये कहा कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ये लोग आवाम के पास आते हैं वोट मांगने के लिए,
लेकिन आज आवाम की भी तो जिम्मेदारी है कि वो विधायक के पास जाए, पार्षद के पास जाए। तो क्या आप लोग गए उनके पास बताने के लिए कि यहाँ पर इतने दिनों से ये परेशानी है? एक बात बताइए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ धरने पे बैठे 9 दिन हो गए, पूरी दिल्ली के अंदर ये चर्चा चल रही है इस गंदगी की। क्या विधायक पे नहीं पहुंची होगी वीडियो? मीडिया बराबर नेशनल मीडिया उठा के ले गई, पेपर में आ गया, पूरे इलाके में चर्चा चल रही है इस गंदगी की। क्या विधायक कोई ओखला विधानसभा से दूर रहता है क्या? मगर अब क्या है, विधायक महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़ाने गया है अपनी विधानसभा को छोड़ के। आज विधानसभा में गंदगी की तराई कर रही है और वो इलेक्शन लड़ा रहे विधानसभा में। तो भाई मेरा कहना यही है आपके चैनल के माध्यम से, ओखला की आवाम को अब भी वक्त है, सुधर जाओ। ये ओखला 20 साल पीछे चला गया, बद से बदहाल हो गया। गंदगी यहाँ, कूड़े के ढेर यहाँ, गटरों पे उबलता पानी यहाँ पे रोड टूटे हुए यहाँ। कोई जो शाहीन बाग और जाकिर नगर 11 साल का विधायक आम पार्टी का, 15 साल सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, यहाँ कोई एक नया 20 साल में एक कोई कूड़ा घर नहीं बना। जब यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनाव होता है तो चुनाव के टाइम इन्हीं के पास एक दिन में 10 बार आते हैं, 10 बार कॉल करते हैं। लेकिन आज जब इनकी परिस्थिति इतनी बुरी है तो इसके पास कोई नहीं आ रहा है। कोई ये तक नहीं कह रहा है कि अच्छा ठीक है, हम इसको इतने दिन में सही करा देंगे। तो ये सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है कि आखिर कब तक ऐसे बदहाली में यहाँ के लोग रहेंगे।